हेलो माय फ्रेंड्स, आ गया हूँ आज फिर आपके लिए एक और नया एपिसोड लेकर। इसे वीडियो को प्लीज हाइप कीजिए और पूरा देखिए। तो बिना और बकवास के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युनसुक गलती से टेलैश क्वीन के नेस्ट में आ गया था और तभी उसके पीछे से टेलैश क्वीन भी आ जाती है। पर युनसुक वहां से जंप करते हुए अपने आप को बचा लेता है और वो फिर से इससे बचकर भागना चालू कर देता है। युनसुक पूरी जान लगाकर भागता है, लेकिन नीचे की तरफ कोई अजीब सा लिक्विड पड़ा होता है। इस वजह से भागते भागते उसका पैर फिसल जाता है और वो फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। और इस बार तो ऐसा लगता है कि जैसे अब वो लगभग मरने वाला है, लेकिन तभी अचानक से युनसुक एक एग को पकड़ता है और उसको पकड़ने के साथ में उसने उस क्वीन की तरफ को फेंक दिया होता है। वो क्वीन उस एग को देखकर युनसुक के ऊपर अटैक करना रोक देती है और वो सीधा उस एग को जाकर पकड़ लेती है। उस क्वीन ने उस एग को बिल्कुल सही सलामत पकड़ लिया होता है। फिर तभी युनसुक बोलता है कि ये क्या हुआ, अचानक से यहाँ पर क्वीन ने मेरे को मारना बंद क्यों कर दिया और इसने सीधा जाकर उस एग को पकड़ लिया। आखिर ये इस तरीके का बिहेव क्यों कर रही है। रेचल बोलती है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कोई चीज जो फेंकी थी वो सच में इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी युनसुक बोलता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, मुझे देखने में तो ये पत्थर जैसी लग रही है, पर इसका जो शेप है ये बिल्कुल एक अंडे के जैसा है। इतना बोलते ही युनसुक को सब कुछ समझ में आ जाता है, तो बोलता है कि अच्छा तो मैं समझ गया कि आखिर ये क्या चीज है। इतना बोलते हुए युनसुक वहां पर एक एग को उठाता है और वो उस क्वीन को दिखाने लग जाता है और उसको देखकर क्वीन भी थोड़ी सी डरने लग जाती है। ये चीज देखकर युनसुक बोलता है कि अरे हाँ, ये चीज तो सच में काम आ रही है, ऐसा लगता है कि जैसे ही सच में इसका एग है। इतना बोलते हुए युनसुक अब यहाँ पर बेसबॉल की पोजीशन में आता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो इस एग को काफी खतरनाक तरीके से थ्रो करने वाला है, तो युनसुक ने वहां पर उस एग को फेंक दिया होता है और दूसरी तरफ से वो क्वीन भी उस एग को पकड़ने लग जाती है। ये चीज देखकर रेचल बोलती है कि सच में इस क्वीन का जो टैलेंट है वो तो काफी ज्यादा बढ़िया है, इसको तो तुम शायद बेसबॉल भी खिलवा सकते हो। तब रेचल बोलती है कि तुमने एक एग तो फेंक दिया, अब आखिर तुम क्या फेंकोगे। तो युनसुक बोलता है कि रेचल तुम इसके बारे में चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर बस एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा एग्स हैं, तो अब मैं उन सभी एग्स को एक एक करके यहाँ पर फेंकने वाला हूँ। अब इसी के साथ में हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पर क्वीन को देख रहे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है और उसके हाथ में एक एग भी होता है, लेकिन उसके नीचे की तरफ वो काफी सारे एग पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं। ये देखकर युनसुक बोलता है कि सच में ये क्वीन तो किसी लायक नहीं है, इससे बढ़िया तो रेचल यहाँ पर एग्स को कैच कर सकती थी। तब रेचल अचानक से बोलती है कि युनसुक ये सब तो ठीक है, पर तुमने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर जो एग्स हैं वो सब खत्म हो चुके हैं, अब यहाँ पर बस एक ही एग बचा हुआ है। ये सुनकर तो युनसुक की फट जाती है। वो बोलता है कि ये क्या बकवास है, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। युनसुक इतना बोलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ को क्वीन अचानक से चिल्लाने लग जाती है। उसको इस तरफ बढ़ता हुआ देखकर रेचल बोलती है कि ठीक है वॉरियर, मैं तुम्हें अपनी पावर दे रही हूँ, जल्दी से यहाँ पर इससे अपने को बचाने की कोशिश करो। रेचल के इतना बोलते बोलते तलाश की क्वीन हमारी युनसुक के काफी करीब पहुंच जाती है और वो सच में इस बार इतना ज्यादा गुस्से में होती है कि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो युनसुक को पकड़कर बस खाना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ को हम देखते हैं युनसुक के हाथों के अंदर एक एनर्जी आने लगती है। ये एनर्जी हमारी रेचल की होती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से यहाँ पर ये जो क्वीन है ये भी अपने अजीब से टेंटिकन से युनसुक के ऊपर अटैक कर देती है। पर इस बार हमारा युनसुक बिल्कुल भी नहीं डरता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी पावर आ चुकी है। इस वजह से उसे लग रहा है कि जैसे वो इससे अपने आप को बचा सकता है। तब इसी वजह से युनसुक पूरे जोश के साथ में इस तलाश की क्वीन के पेट के अंदर ही एक तगड़ा सा पंच मार देता है। युनसुक का पंच सच में इतना पावरफुल होता है कि इस वक्त यहाँ पे स्टेलास की क्वीन का जो हल्का सा कवच होता है वो भी थोड़ा सा टूट चुका होता है। अब हमें ये नहीं पता कि हमारी युनसुक ने हकीकत में किस चीज को मारा था, पर हमें दिखाया जाता है कि युनसुक का अचानक से लेवल अप होने लगता है। ये चीज देखकर तो युनसुक भी चौंक जाता है और बोलता है कि आखिर अचानक से यहाँ पर क्या होने लग गया। युनसुक को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने यहाँ पर इस क्वीन को बस एक ही पंच के साथ में खत्म कर दिया। तब इसी के साथ में युनसुक अचानक से रोने लग जाता है। झेल बोलती है कि क्या हुआ, तुम अचानक से रो क्यों रहे हो। युनसुक बोलता है कि मुझे तो बस ऐसा लगा था कि जैसे मैं थोड़ी देर पहले बस मरने ही वाला था, पर चलो कोई बात नहीं, मैं आखिरकार जिंदा बच गया, चलो अब हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। झेल बोलती है ठीक है, फिर सबसे पहले तो मैं तुम्हें हील कर देती हूँ। झेल इतना बोलते हुए युनसुक को हील करने लग जाती है, बताती है कि मैं बस छोटे छोटे गांवों को हील कर सकती हूँ। युनसुक बोलता है कि चलो ठीक है, फिर सबसे पहले तो मेरा जो लेवल अप हुआ है उससे मुझे कुछ स्टैट पॉइंट मिले, मैं उनको पहले यूज कर लेता हूँ। इतना बोलते ही युनसुक अपने सभी स्टैट पॉइंट को 2-2 पॉइंट से बढ़ा देता है और अभी युनसुक बोलता है कि चलो यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है, आज फाइनली मैंने अपने मैजिक का यूज करते हुए एक तगड़ा सा पंच मारा था, मतलब कि मैं फ्यूचर में भी मैजिक को सीख पाऊंगा। युनसुक इतना बोलता है, लेकिन तभी उसको पीछे से कुछ आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखने लगता है कि तभी हमें वहां पर किसी एक अजीब सी फिगर को दिखाया जाता है और फाइनली हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गुलकान होता है। गुलकान युनसुक को देखकर बोलता है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा ब्रेव इंसान हो, तुम तो सच में इतनी देर से यहाँ पर सर्वाइव कर रखे हो। युनसुक बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर आप आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। गुलकान बोलता है कि भागते भागते मुझे बस ये केव मिल गई थी और तब मैं बिना कुछ सोचे बस अंदर की तरफ आ गया। ऐसा लगता है कि जैसे हम दोनों सच में काफी ज्यादा लकी हैं। वो लकी वर्ड बोलता है कि तभी युनसुक मुझे बताता है कि ये जो केव है ये तैलाश का नेस्ट है, मतलब कि तैलाश क्वीन का घर है। गुलकान बोलता है कि तो फिर आखिर ये जो अजीब सी चीज नीचे पड़ी हुई है आखिर ये क्या चीज है। युनसुक बताता है कि ये सब कुछ तैलाश के एग्स हैं जिनको वो हैच कर रही थी। तो तैलाश के एग्स का नाम सुनते ही गुलकान की तो आंखें चमकने लग जाती है। वो वहां पर उन एग को उठाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ये एग्स इतने ज्यादा डिलीशियस होते हैं कि इनको सबसे हाई रैंक के मॉन्स्टर को ही दिया जाता है। युनसुक बोलता है कि मास्टर शेफ तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें पता भी है कि हमें यहाँ से सबसे पहले तो बाहर निकलना चाहिए। अब गुलकान बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तैलाश की क्वीन बहुत ज्यादा दूर है, वो
वो शायद यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगी, पर फिर भी वो केव के एंट्रेंस पर हमारा इंतजार करेगी। तो इसीलिए मैं बस इस एग को खाना चाहता हूँ। उसकी इतना बोलते ही वहां पर और भी लोगों की आवाज आने लगती है। इसी के साथ में वहां पर और भी कई सारे गॉब्लिन इस जगह पर पहुंच चुके होते हैं। युनसिक बोलता है कि अरे यार, और भी लोग आ गए, अब मुझे अपने आखिरी मील को सबके साथ में शेयर करना पड़ेगा। युनसिक बोलता है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये सच में यहाँ पर हमारा आखिरी खाना होने वाला है? मैं ये चीजें ऐसे नहीं होने दे सकता। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाकर काफी अच्छे से खाना बनाना है, वहां पर मैं शांति से बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। मैं इस तरीके से यहाँ पर नहीं मरना चाहता। इस वक्त हमारी युनसिक बस जिंदा रहने के बारे में सोच रहा होता है। पर वैसे यहाँ पर हमें एक और चीज पता चली कि हमारी युनसिक ने जिस अजीब सी तैलाश मॉन्स्टर को मारा था वो कोई क्वीन नहीं थी, बल्कि वो नॉर्मल मॉन्स्टर था। जो असली की क्वीन है उसका तो साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, जिसके सामने हमारी युनसिक कुछ भी नहीं है। हेमिस के रूम का सीन दिखाया जाता है। तो इस वक्त हम हेमिस के सामने हमारे रेडन को भी देखते हैं। हेमिस रेडन से बोलती है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा मिशन कैसा चल रहा है। रेडन बोलता है कि होली एम्पायर की होने वाली नई सेंट को हमने कैप्चर कर लिया है। ये सुनकर हेमिस खुश हो जाती है और वो यहाँ पर रेडन की तारीफें करने लग जाती है और साथ में उसके सर के ऊपर हाथ रखकर उसको शाबाशी भी दे रही होती है। रेडन भी शर्माते हुए बोलता है कि आपकी तारीफ सच में मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी चीज है। तब दरवाजे के ऊपर आवाज आती है। तभी हेमिस बोलती है कि क्या हुआ, आखिर क्या बात है। हमें दिखाया जाता है कि वहां पर दरवाजे को खोलते हुए गॉब्लिन आता है, जो कि बोलता है कि कमांडर, हमारे पास में एक इमरजेंसी है। वो ट्रूप जो कि हंट पे गई हुई थी उनके साथ में कुछ गलत हो चुका है। हेमिस बोलती है कि कोई बात नहीं, ये तो डेली का काम है, ऐसा तो होता ही रहता है, पर मुझे बताओ कि आखिर इस बार इसमें क्या डिफरेंट है। गॉब्लिन बोलता है कि इस बार तैराश की क्वीन आ चुकी है, पर इस वक्त हमारे मास्टर शेफ गुलकान और वो सभी लोग फंस चुके हैं। ये सुनकर तो रेडन और साथ में हेमसी दोनों के दोनों काफी ज्यादा चौंक चुके होते हैं। रेडन तो चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर युनसिक के साथ में क्या हुआ। गॉब्लिन बोलता है कि युनसिक के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता, वो खो चुका है। ये सुनकर रेडन को थोड़ा सा तो ठीक लग रहा होता है, लेकिन उसको फिर भी उन सब की चिंता होती है। तभी इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हमें दिखाया जाता है कि कई सारे गॉब्लिन वहां पर एग्स को फोड़कर उनको खाने लग जाते हैं और इस बार गुलकान उनकी तारीफें कर रहा होता है और बोलता है कि चलो हम सभी मरने के बाद फिर मिलेंगे। ये चीज देखकर युनसिक को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि कमीने, अब तुम होश में भी आ जाओ। गुलकान बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुम अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो चुके हो। तभी हमारा युनसिक बोलता है कि तुम्हें अब होश में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से जिंदा निकल कर जाएंगे। उसके इतना बोलते हम देख सकते हैं कि उसने अपने हाथ में एक बुक को पकड़ा होता है और ये कोई मैजिक आइटम होता है और इसके बारे में लिखा होता है कि ये मैजिक बीस्ट की इंसाइक्लोपीडिया होती है। मतलब इसमें हमारी युनसिक को मैजिक बीस्ट की सभी जानकारी मिल जाएगी। तो युनसिक यहाँ पर इन तैलाश ग्रुप्स के बारे में समझ रहा होता है। वो पढ़ता है कि ये हमेशा ग्रुप में रहते हैं और इसमें बताया जाता है कि इन तैलाश मॉन्स्टर का सबसे कमजोर हिस्सा इनका सर और इनका टॉर्स होता है और ये जो मॉन्स्टर होते हैं इनको आग से नहीं जलाया जा सकता और साथ में इनकी केव के अंदर इनका जो सलाइवा पड़ा होता है वो आग लगाने के लिए काफी ज्यादा बेहतर तरीके से काम आता है। तो इसलिए इनकी केव के अंदर फायर को काफी संभल कर यूज करना। तो ये सारी चीजें पड़ जाने के बाद में युनसिक बोलता है कि ठीक है, फिर मैं समझ गया। तो युनसिक गुलकान को बोलता है कि मास्टर शेफ, क्या आप किसी फायर मैजिक को जानते हो। गुलकान बोलता है कि हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा तो जानता हूँ और मैं तुम्हें बता दूं कि युनसिक तुम्हें हार माननी चाहिए, क्योंकि मेरा फायर मैजिक इतना पावरफुल नहीं है जो कि इन तैलाश की क्वीन को भी हरा सके। युनसिक बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे बस कुछ और करवाना चाहता, इसलिए बस जैसा तुम्हें बोलूं बस वैसा ही करना। इतना बोलते युनसिक सभी को बोलता है कि सभी लोग मेरी बात सुनो, मेरे पास में एक प्लान है जिससे कि हम यहाँ से बचकर भाग सकते हैं। कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता। इसलिए ये सुख एक को हवा में उठाता है और बोलता है, अगर तुम सभी लोग जिंदगी भर इसे एक को खाना चाहते हो तो फिर हमें यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। अभी भी कोई ठीक से उसकी बातों को नहीं सुनता, लेकिन येनसुक बोलता है कि अगर तुम सभी लोग मेरा साथ दोगे तो फिर बाहर चलकर मैं इस एग से तुम्हारे लिए काफी खतरनाक सी रेसिपी बनाऊंगा जिसको खाकर तुम सभी को मजा आ जाएगा। तो ये सुनकर सभी लोग राजी हो जाते हैं, लेकिन तभी येनसुक के कंधे के ऊपर कोई अपना हाथ रखता है और फिर हमें दिखाता है ये और कोई नहीं बल्कि कुलकान होता है, जिसके मुंह के अंदर से पानी निकल रहा होता है और वो बोलता है कि मास्टर, मुझे पता है कि आपका क्या प्लान है। कुलकान की इस तरीके की हरकत को देखकर येनसंग भी पूरी तरीके से डर चुका होता है। वो बोलता है कि चलो, मेरा पूरा प्लान काम आ रहा है। अब इसी के साथ में येनसंग ने यहाँ पर सभी लोगों को पूरी की पूरी चीज समझा दी होती है और बोलता है कि अगर तुम सब लोग जैसा मैंने समझाया उस हिसाब से काम करोगे तो फिर हम यहाँ से बच के भाग सकते हैं। और तुम सभी लोग ध्यान रखना, जब तक कि हम बाहर नहीं पहुंच जाते तब तक तुम में से कोई भी नहीं रुकेगा। सभी गोब्लिन बोलते हैं ठीक है सर, हम समझ गए। येनसुक कितना बोलते हमें उन सभी गोब्लिन्स को भागता हुआ दिखाया जा रहा होता है और उन सभी के बिल्कुल आगे की तरफ को हमारी येनसुक भी भाग रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूरी पर निकलते हैं, बिल्कुल तभी यहाँ पर तलाश के काफी सारे मोस्ट निकल चुके होते हैं। ये सभी लोग क्वीन से तो छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी पावर काफी खतरनाक होती है। तो तभी यहाँ पर इन तलाश के ग्रुप्स को देखकर कुलकान और येनसुक तैयार हो जाते हैं। कुलकान ने अपने हाथों में फायर लगाई होती है और हमारी येनसुक ने उसको एक एग दिया होता है, जिसको लेकर कुलकान ने उसको काफी तेजी के साथ में फेंक दिया होता है। और जैसे ही कुलकान वहां पर उस एग को फेंकता है, बिल्कुल तभी एक तरफ को बहुत ही बड़ा सा धमाका हो चुका होता है और वहां पर चारों तरफ में आग फैल जाती है, जिसको देखकर सभी मोस्टर उस तरफ को भागते हैं और वहां पर जाकर जो भी तबाही बची होती है उसको रोक रहे होते हैं। ये देखकर रेचल बोलती है कि आखिर ये सभी लोग क्या कर रहे हैं। येनसुक बोलता है कि अगर इस केव में आग लग गई और साथ में ये केव गिर जाती है और फिर यहाँ पर जितने भी एग्स रखे हैं पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए उनको बचाने के लिए सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। तभी येनसुक सभी लोगों को बोलता है कि ठीक है, फिर इन सभी का ध्यान बटाओ, जल्दी से भागना चालू करो। येनसुक इतना बोलते हम देखते हैं कि पीछे पीछे तो ये सभी तलाश मोस्टर आ रहे होते हैं और आगे आगे यहाँ पर सभी गोब्लिन्स और साथ में कुलकान और हमारे येनसुक लगातार भाग रहे होते हैं। और इसी दौरान यहाँ पर इन्होंने कई सारे एग्स को भी ब्लास्ट किया होता है और अब
फाइनली इनके पास में बस एक आखिरी एग बचा होता है, लेकिन यनसुक इसको अब यहाँ पर यूज़ नहीं करना चाहता है, वो बस बाहर की एग्जिट ढूंढना चाहता है। तो तभी रेचल भी बोलती है कि सामने की तरफ से मुझे लाइट दिखाई दे रही है। यनसुक चिल्लाते हुए बोलता है सामने लाइट है, हम सभी को वहीं पर भागते हुए जाना होगा। तो यनसुक इतना बोलते हुए भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके आसपास के कई सारे गोब्लिन लगातार मरते जा रहे होते हैं। तो फाइनली यहाँ पर कई सारे लोग थे, जिनमें से बस ये 4 ही लोग बचे होते हैं। लेकिन इतनी देर तक भागने के बाद में यनसुक फाइनली उस लाइट के पास में पहुंच चुका होता है और उस लाइट को देखकर यनसुक काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से सामने से उसके ऊपर एक परछाई गिरती है, जिसको देखने के साथ में यनसुक की तो फट चुकी होती है। हमें दिखाता है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ी मकरी मोन्स्टर मतलब कि तलाश मोन्स्टर आती है, और ये और कोई नहीं बल्कि तलाश मोन्स्टर की क्वीन होती है। और इस वक्त हमारे यनसुक इसके बिल्कुल आमने सामने खड़ा होता है। तब ये चीज देखकर कुलकान भी बोलता है कि ये तो तलाश की क्वीन है, अब हम यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाले। कुलकान के इतना बोलते यनसुक सुनता है कि पीछे से भी सभी मोन्स्टर इनके पास में आने लगे। ये चीज सुनकर यनसुक अपने उस एग की तरफ को ध्यान देता है और वो उसको काफी जोर से पकड़ लेता है। हमारे यनसुक जैसे ये चीज करता है, बिल्कुल तभी तलासिन की भी नजर उस एग के ऊपर जाती है और वो तो उसको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है। तब इसके अलावा जो दूसरी तरफ को कुलकान होता है, वो बोलता है कि मेरा भाई यनसुक, मुझे लगता है कि अब हम यहाँ पर नहीं बचने वाले, अब हमें यहाँ पर खुशी खुशी मर जाना चाहिए। कुलकान की सारी बातें सुनते हुए भी यनसुक अपने आप को शांत रखता है और मन में बोलता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, वो एक तरीका होगा जिससे हम बच सकते हैं। वो इतना बोलते हुए नोटिस करता है कि ये क्वीन अभी तक उसके ऊपर अटैक नहीं कर रही होती। ये चीज देखकर यनसुक समझ जाता है। फिर तभी वो अचानक से अपने कपड़े फाड़ता है और बोलता है कि ये देखो, तुम्हारा एक एग मेरे पास में है। इतना बोलते हुए कुलकान को बोलता है कुलकान जल्दी से आग लगाओ। कुलकान भी आग लगा देता है और फिर तभी हमारा यनसुक बोलता है कि तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, तुम्हारा ये जो एग है मैं इसको आग के अंदर डाल दूंगा, और अगर ये एग यहाँ पर फट जाता है तो फिर ये पूरी की पूरी केव गिर जाएगी और साथ में तुम्हारे जितने भी एग्स हमने पीछे छोड़े वो सारे के सारे फट जाएंगे। वैसे यहाँ पर यनसुक ने पहले ही सभी एग्स को खत्म कर दिया है। अब यनसुक यहाँ पर अपने फटे हुए कपड़े के ऊपर आग लगाकर उसको धमकी दे रहा होता है और वो बोलता है कि जल्दी से साइड में हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हें लेकर यहाँ पर मर जाएंगे। ये चीज देखकर तो क्वीन तलाश भी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है, पर वो यहाँ पर यनसुक के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही होती। ये चीज देखकर हमारा यनसुक और भी जोर से चिल्लाते हुए उसको धमकी देने लगता है और उसको साइड में बैठने को बोल रहा होता है। तभी यनसुक की सारी बातें सुनते तलाश क्वीन अचानक से वहां पर जमीन पर अपना पंजा मारती है और उसके ऐसा करने के साथ ही वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है, जिसकी वजह से हमारे यनसुक के हाथ में जो आग थी वो गलती से उस एग के ऊपर लग जाती है और ये चीज देखकर वो क्वीन चिल्लाने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर हमारा यनसुक अपना दिमाग लगाता है और काफी तेजी के साथ में उस एग को उस केव के अंदर की तरफ को फेंक देता है और वो एग सीधा जाकर दीवार के ऊपर लगता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है और वो दीवार धीरे धीरे करके टूटने लग जाती है। तब यहाँ पर चारों तरफ में जोर जोर से हिलने की आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये केव फाइनली गिरने वाली है। सभी गोब्लिन भी जो कि बचे होते हैं वो भी डरने लग जाते हैं और अब फाइनली इस केव के अंदर से काफी बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे की तरफ को गिरने लगती है। ये चीज देखकर यनसुक समझ जाता है कि अब ये केव जल्दी कॉलेप्स होने वाली है, इसलिए वो काफी तेजी के साथ में भागना चालू करता है। जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलता है, बिल्कुल तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर निकल कर आती है, लेकिन तभी केव का एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर आकर गिरता है। ये चीज देखकर यनसुक रुकता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि अचानक से उसका लेवल अप हो चुका है और लेवल अप का मतलब है यनसुक की हल्की सी पावर बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर रेचल यनसुक के ऊपर चिल्ला रही होती है कि पागल, आखिर तुम रुके हुए क्यों हो, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो तुम मर जाओगे। हमारी यनसुक रेचल की बातों को नहीं सुन रहा होता, लेकिन वो नोटिस करता है कि पीछे की तरफ को कई मॉन्स्टर्स के ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो लगातार मर रहे होते हैं और इनकी वजह से हमारी यनसुक का लेवल अप हो रहा होता है। तो अब तक 2 लेवल अप हो चुके होते हैं, लेकिन तभी अचानक से और भी कई सारे लेवल अप के लगातार मैसेज आ रहे होते हैं। अब तक हमारे यनसुक के लगभग 150, 200 या फिर इससे भी ज्यादा लेवल अप हो चुके होते हैं। गिनती यहाँ पर रुकती नहीं, बल्कि यहाँ पर ये काउंट लगातार बढ़ता ही जा रहा होता है। तो ये चीज देखकर यनसुक के फेस के ऊपर काफी अजीब सी स्माइल होती है और मन में सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा बढ़िया बात हो गई, मुझे लगता है कि मैं अपनी पावर को बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ा सकता हूँ। यनसुक बोलता है कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस केव के टूटने की वजह से काफी सारे थैलस मोस्ट मारे जा चुके हैं और ये सब कुछ मैंने किया था, इस वजह से मुझे एक्सपी मिल रही है, सच में ये तो कमाल की चीज है। अब यनसुक बोलता है कि चलो रेचल, सबसे पहले तो हमें यहाँ से भागना चाहिए, अब यहाँ पर जो कुछ भी है इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। इतना बोलते हुए यनसुक फिर से वहां से भागना चालू कर देता है। वो बोलता है कि बस एग्जिस्ट मेरे सामने है, मुझे बस जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, पर मेरे पीछे ये जो तलाश की क्वीन है, मुझे इसका भी ध्यान जल्दी से हटाना होगा। यनसुक इतना बोलता है कि तभी अचानक से कोई बंदा एक एक को ऊपर करने लगता है। हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि कुलकान होता है। तो कुलकान की तो यहाँ पर फट चुकी होती है। वो बोलता है कि तलाश की क्वीन, मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी बचा हुआ एग देने वाला हूँ, तो इसलिए इसके बदले में तुम बस हमें यहाँ से जाने दो। कुलकान इतना बोलता है कि तभी अचानक से तलाश क्वीन एक पंजा मारकर उसको वहीं के वहीं खत्म कर देती है। तो ये चीज देखकर यनसुक भी भागना चालू कर देता है। यनसुक को भागता हुआ देख तलाश क्वीन की उसके ऊपर नजर पड़ जाती है। वो हमारे यनसुक के ऊपर भी अटैक
कर देती है, पर यनसुक नीचे की तरफ को स्लाइड मारते हुए अपने अटैक से अपने आप को बचाता है। ये चीज़ देखकर वो क्वीन अचानक से अपने मुंह से कोई एक अजीब सी जेली जैसी चीज़ निकालती है और उसको निकालते हुए उसने यनसुक के हाथों को पकड़ लिया होता है। अब ये चीज़ देखकर तो यनसुक समझ जाता है कि अब वो इस तलाश क्वीन के हाथों से नहीं बचने वाला है। तो यहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके हैं और अब आखिर में यहाँ पर हमारा यनसुक भी मारा जाने वाला है। तब तलाश की क्वीन वहाँ पर अचानक से अपने पंजों से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी की एंट्री होती है जो कि वहाँ पर आने के साथ ही इस पंजे को रोक लेता है। हमें दिखाया जाता है इस बंदे की बॉडी काफ़ी खतरनाक होती है और इसका शरीर दिखने में पूरी तरीके से लाल होता है। तब हमारा यनसुक जो कि बिल्कुल उसके नीचे की तरफ को होता है, वो उसको देखते ही बोलता है कि ड्रेडन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ड्रेडन बोलता है कि मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने आप को किसी न किसी तरीके से जिंदा रख लोगे। तो ड्रेडन यनसुक को जिंदा देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि चलो ठीक है, फिर इस क्वीन को मैं निपटा दूंगा। तो हमें दिखाया जाता है कि तैलास की क्वीन अचानक से हवा में उठने लगती है और इसको हवा में उठाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा रेड रन होता है। और रेड रन वहाँ पर इस तैलास क्वीन को बस हवा में नहीं उठाता बल्कि वो उसके पंजों पर काफ़ी ज़्यादा जोर डालता है और उसको घुमाते हुए ज़मीन पर मारता है, जिससे कि इसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। और फाइनली बस रेड रन ने अपने हाथों का यूज़ करते हुए इस तैलास की क्वीन को मार दिया होता है। एंड देख सकते हैं सच में ये वाला सीन काफ़ी गजब का लगता है और ये चीज़ देखकर तो यनसुक भी बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है, ये रेड रन तो सच में खतरनाक सा मॉन्स्टर है। तब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मैसॉल के अंदर से 105 लोग यहाँ पर डीमन बीस्ट का शिकार करने आए थे। वीडियो के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, बट मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि आप में से कई लोग वीडियो देखते तो हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मैं आपको कसम नहीं दूंगा, बट एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। पर उनमें से बस 6 लोग ही जिंदा बचे हैं। तो हमारा सीन चेंज होता है, हमें बोबो को दिखाया जाता है। बोबो यनसुक को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और यनसुक भी बोलता है हाँ ठीक है, तुम्हारे पापा जिंदा बच चुके हैं। रिचल भी बोलती है कि सच में यनसुक, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों जिंदा बच गए। ये सब कुछ उस लाल भैंस की वजह से हुआ है, उसी ने हमको जिंदा बचाया। यनसुक बोलता है कुछ देर के लिए एंजॉय कर लो क्योंकि हम जल्दी मरने वाले हैं, क्योंकि मेरा जो ड्यूअल है वो भी जल्दी चालू होने वाला है। रिचल बोलती है वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमें दिखाता है कि हमारा यनसुक लेवल 200 पर पहुंच चुका होता है। तो ये चीज देखकर यनसुक भी बोलता है कि चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं इतनी जल्दी 200 लेवल पर पहुंच गया। तब रेचल बोलती है कि पर मुझे लगता है कि अभी भी तुम थोड़ी कमजोर हो। यनसुक बोलता है कि हाँ ये तो है, क्योंकि मेरा कॉम्बैट लेवल 3500 है और मेरे अपोनेंट का कॉम्बैट लेवल 6000 पर है। तब हमारे रेचल यनसुक को काफी सारी बातें समझाती है। तभी यनसुक बोलता है कि अच्छा तो बस लेवल अप करना काफी नहीं है, मुझे इसके अलावा भी और भी कई चीजों की जरूरत है। रेचल बोलती है कि हाँ तुम्हें अगर ताकतवर बनना है तो फिर तुम्हें बस फिजिकल पावर को नहीं बढ़ाना है बल्कि तुम्हें अपनी मैजिकल पावर को भी बढ़ाना होगा। यनसुक बोलता है कि हाँ ठीक है, ये बस बोलने में आसान है पर मैं मैजिक का यूज नहीं कर पाऊंगा। रेचल बोलती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें याद भी नहीं तुमने मैजिक का यूज किया था। यसोक को कुछ भी समझ नहीं आता, पर रेचल उसे बताती है कि तुमने उस टेलस क्वीन के नेस्ट के अंदर वहां पर मैजिक को यूज किया था। यसोक बोलता है कि हाँ एक टाइम के लिए मुझे अपने हाथों के अंदर एक अजीब सी पावर फील हुई थी। यसोक इतना बोलता ही अचानक से उसका रूम का दरवाजा खुलता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि रेड रन अंदर आता है। वैसे यहाँ पर हमेशा के लिए बस गॉब्लिन ही आते हैं, पर आज पहली बार सीधा रेड रन यहाँ पर आ चुका है। इस वजह से रेचल और यसोक अचानक से इन दोनों की फट जाती है। यसोक अचानक से खड़ा होकर बोलता है कि कैप्टन रेड रन, मेरी जगह बहुत ज्यादा खराब है, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए। रेड रन उसे बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, तुम बस अब मुझे फॉलो करो क्योंकि हमारी जो कमांडर है वो तुम्हें देखना चाहती है। रेड रन के इतना बोलते ही हमारा सीन चेंज होता है, हमें हेमिस के लूम का सीन दिखाया जाता है। हम यहाँ पर कमांडर मतलब कि हेमिस को देखते हैं। वो बोलती है कि रेड रन क्या हुआ, तुमने मुझे बोला कि तुम कोई मुझसे रिक्वेस्ट करना चाहते हो। रेड रन बोलता है कि कमांडर मुझे आप अलाउ कीजिए कि मैं यहाँ पर योनसुक का इंस्ट्रक्टर बन जाऊं, मैं उसको फाइटिंग सिखाना चाहता हूँ। ये चीज देखकर तो योनसुक भी झुक जाता है और वहीं एमिस भी बोलती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। एड्रन बोलता है कि योनसुक के साथ में जिसका ड्यूल होने वाला है वो एक सर्जेंट है, पर मैंने जब उसकी एबिलिटी और उसकी पावर देखी तो उसकी पावर बिल्कुल एक लेफ्टिनेंट के बराबर की है, तो इस हिसाब से तो योनसुक पक्का उस फाइट में हार जाएगा। मैंने योनसुक के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल को देखा है, इस वजह से मैं नहीं चाहता कि योनसुक इस तरीके से मर जाए। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर योनसुक फ्यूचर में कितने आगे तक जा सकता है। ये सब को देखकर योनसुक को सच में यकीन नहीं रहा होता। बोलता है कि सच में रेड रन मेरी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा है और ये मेरे सपोर्ट में है। तब हेमिस बोलती है कि ठीक है, फिर आज के दिन मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट के लिए मान जाती है। तब हेमिस वहां से अपनी चेयर घुमाती है और बोलती है ठीक है, फिर अब तुम सभी लोग जा सकते हो क्योंकि अब मुझे भी किसी चीज के लिए कोई तैयारी करनी है। तब रेड रन और योनसुक दोनों वहां से जाने लगते हैं, पर अब 12 योनसुक लास्ट में जाते जाते कमांडर को थोड़ी सी तारीफ करता है, मतलब कि हेमिस की थोड़ी तारीफ करता है। तब यहाँ से योनसुक भी निकल चुका होता है। तभी हेमिस बोलती है कि पता नहीं कैसे योनसुक अचानक से दुगना ताकतवर हो चुका है, मैंने इसकी जैसी ग्रोथ आज तक किसी की भी नहीं देखी है। ये चीज सच में काफी लाजवाब
लाजवाब है, पर ये चीज मेरे लिए बाद में दिक्कत भी खड़ी कर सकती है। एमिस खड़ी होती है और बोलती है कि अब अगर यहाँ पर रेड रन भी उसकी मदद करने वाला है तो फिर मुझे लगता है कि इसका जो अपोनेंट मतलब कि कुरकन है वो इसके साथ में फाइट में हार सकता है, तब इसलिए मुझे भी उसके साथ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर फाइट पूरी तरीके से फेयर हो सके। तो अब हम यहाँ पर हमारे रेड रन और योनसुक को देख रहे होते हैं जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में जा रहे होते हैं और ये रेड रन का पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। तो योसुक मन में बोलता है कि सच में रेड रन को इतना ज्यादा पर्सनल एरिया मिला हुआ है। योसुक इतना बोलता है कि तभी रेड रन पीछे की तरफ को मुड़ते हुए योनसुक को देखने लग जाता है और वो नोटिस करता है कि योनसुक के अंदर काफी ज्यादा मैजिक पावर है, पर उसको नहीं पता कि आखिर इसको किस तरीके से यूज किया जाए। रेड रन बोलता है कि योनसुक की जो डेवलपमेंट है वो सच में काफी ज्यादा लाजवाब है, पर इसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। इसको नहीं पता कि आखिर ये खुद की पावर को किस तरीके से यूज करे। नॉर्मली तो मुझे योनसुक को मैजिक की क्लासेस देनी चाहिए थी, पर मुझे लगता है कि इसके पास में ज्यादा समय नहीं बचा क्योंकि बस 4 दिन के अंदर इसका ड्यूल चालू होने वाला है, तो इस वजह से मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं बची है। तो इतना बोलते ही रेड रन योनसुक की तरफ को काफी खतरनाक पंच करता है